ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो नमः। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी की जय हो। वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14। अध्याय का नाम प्रकृति के तीन गुण। प्रकृति के तीन गुण और श्लोक संख्या है आज 19। ना नहीं, अन्यम दूसरा, गुणेभ्यो गुणों के अतिरिक्त, कर्ताराम कर्ता, यदा जब, दृष्टा देखने वाला, अनुपश्यति ठीक से देखता है, गुणोभ्यो गुणों से, च तथा, परम दिव्य, विति जानता है, मत भावम मेरे दिव्य स्वभाव को, सह वह, अधिगच्छति प्राप्त होता है। पूरा श्लोक। ना अन्यते अन्यम गुणभ्यो कर्ताराम यदा दृष्टः अनुपश्यति गुणोभ्यो च परमं विति मत भावम सा अधिगच्छति। तो जैसे कल के श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति शतोगुण होता है वो किस लोक में जाता है, ऊपर के लोक में या नीचे के लोक में? प्रभु जी ऊपर के लोक में। हरी हरी बोल। और जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो कहाँ रहता है? प्रभु जी वो यहीं रह जाता है। हरी हरी बोल। मोनिका माता जी बहुत ज्ञानवान है, इसीलिए तो हमने उनको मॉनिटर बनाया। हरी बोल।
और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो कहाँ जाता है? तमोगुणी प्रभु जी और नीचे के लोक में गिर जाता है। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। तो नीचे के लोग कितने नीचे के लोग कितने हैं बताइए? प्रभु जी 7 है शायद। हरि बोल। नाम है पता किसी को? प्रभु जी नाम नहीं मालूम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक दो पता है, जैसे अतल पतल आपने बताए कि प्रभु जी थोड़े थोड़े। अतल। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम। प्रभु जी हम कोशिश कर रहे हैं बोलने की। अतल वितल सुतल तरातल रसातल पाताल। महातल। अतल वितल सुतल तरातल रसातल धरातल पाताल। हो गए प्रभु जी 7। ठीक है माता जी। अतल वितल रसातल तलातल, अतल वितल सुतल रसातल है ना, ये सभी नीचे के पाताल। हाँ, तो ये सब क्या है? नीचे के लोग हैं। तो व्यक्ति क्या है? जैसे शतोगुण व्यक्ति ऊपर के लोक में जाता है और रजोगुणी व्यक्ति जो है वो यहीं पर रह जाता है, और जो तमोगुणी व्यक्ति है तो वो नीचे के लोक में जाता है। तो गारंटी क्या दी थी कल हमने? प्रीति भट्ट माता जी बताएंगी कल गारंटी क्या दी थी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी फिर से पूछ लीजिए एक बार, समझ नहीं पाए ढंग से। तो क्या गारंटी दी थी हमने कल? प्रभु जी आपने कहा था कि अगर आप श्रीमद् भगवत मतलब आप हमारी क्लास में जुड़े रहे तो आपको नीचे नहीं जाने देंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर श्रीमद् भगवत गीता का पाठन रेगुलर तरीके से करते हैं तो भगवान हमेशा क्या करेंगे? ऊपर के लोगों में जाने की प्रयत्न कराते हैं। कम से कम अतल वितल रसातल पाताल ये सभी लोगों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो आगे पिछला श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के श्लोक में हम अनुवाद को देखते हैं। जब कोई यह अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों की में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, जब कोई ये जान लेता है कि समस्त कार्यों के में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो अब सब जान गए ना कि भगवान कृष्ण जो है वो परम परमेश्वर है ना। तो तीनों गुणों से क्या होता है? वो परे हो जाता है। हमें तीनों गुणों से बाहर निकलना है। ये नहीं कि कोई कहे कि मैं सतोगुण तो बन जाऊंगा, नहीं। गुण आ गया तो रस्सी है, रस्सी में बंधकर कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। तो रस्सी से निकलना है, अपने आप को छुड़वाना है। अगर आप बंधे हुए हो तो फिर कौन छुड़वा सकता है? गुरु महाराज प्रभु जी वैष्णव भक्त। जी माता जी। जो बंधा ना हो, जो स्वतंत्र हो, गुरु के माध्यम से, है ना। इसीलिए गुरु क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे हमारे परम गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, स्वतंत्र हैं। प्रभुपाद स्वतंत्र थे। तो रस्सी से कोई बंधा हुआ व्यक्ति बंधे हुए व्यक्ति को नहीं छुड़वा सकता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? गुरु के आश्रम में जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या बताया गया है कि समस्त कार्यों को प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। आइए तात्पर्य को समझते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद की जय। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है।
ये सौभाग्य है कि हम लोग कम से कम 3 गुण को तो पढ़ ही रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? 3 गुण की क्या है? नदी है, और नदी को क्या कर रहे हैं? पार कर रहे हैं। क्या कहे? तीनों गुण महापुरुषों से, ठीक है। हालांकि हम में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं इसको समझने की। तो प्रभुपाद के द्वारा लिखा है, प्रभुपाद महापुरुष, तो उनके तात्पर्य को समझकर, है ना, ऐसे बोलना है, उनके तात्पर्य को समझकर, महाप्रभु के केवल समझकर, समुचित ढंग से सीखकर, सीखना है। प्रभुपाद ने कहा इतनी मेहनत करी है ग्रंथों को लिखने में, तो हमें क्या करना है? सीखना है। प्रकृति के गुणों को सारे कार्यकलापों को लांग सकते हैं। तो प्रकृति के जो तीनों गुण है उसको लांगा जा सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण है। वास्तविक गुरु कौन है? कृष्ण है। क्योंकि गुरु कौन होता है? गुरु की पहचान क्या है? कौन बताएगा? गुरु की पहचान क्या है? हरे कृष्णा। जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। जो भगवान का ज्ञान। गुरु कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो। कौन से शास्त्र? जो हम लोग जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अमृत, निर्देश का। बिल्कुल सही बात है। और गुरु कौन है? जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ज्ञान दे, केवल कृष्ण की बातें करे, परम परमेश्वर की बात करे, वो गुरु है। कृष्ण के अतिरिक्त अगर वो कोई बात करता है तो वो गुरु नहीं है। ठीक है। कृष्ण के अतिरिक्त कोई बात करता है तो वो गुरु नहीं है। आगे देखिए, वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावना भक्ति भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना चाहिए। जो कृष्ण में भावना भावित हो, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। कृष्ण का ज्ञान कृष्ण का भक्त ही देगा, है ना। कोई कहेगी अरे शिव जी का भक्त है, उनका भक्त है, उससे सीख लेना है। परम परमेश्वर का ज्ञान जो है वो कृष्ण का भक्त ही दे सकता है। आप सभी किसके भक्त हैं? कृष्ण के कि या किसी और के? कृष्ण के प्रभु जी। कृष्ण के प्रभु जी। जी जी, हरि बोल। तो आप सभी क्या हैं? ज्ञान देने योग्य हैं। आप सभी क्या हैं? ज्ञान देने योग्य हैं, क्योंकि आपने भगवान कृष्ण को परम परमेश्वर माना है। ठीक है। तो आप सभी गुरु के बनने के लायक भी है। गुरु क्या होता है? पद प्रत्यक्षक, शिक्षा गुरु, ऐसे भी गुरु चाहिए। तो जो कृष्ण के भक्त हैं वो गुरु के धरातल पर है, क्या है? कार्य करेंगे, अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। जो कृष्ण के भक्त नहीं है वो मार्ग सही नहीं, कुमार्ग में जा रहे हैं, क्योंकि उपदेश सही किसने है? कृष्ण का है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर और अपनी इंद्रियों या प्रकृति के गुणों से अपने वृद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने के असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर पर प्राप्त कर सकता है। अपनी स्थिति को जान लेता है तो वो दिव्य स्तर पर आ जाता है ना, कि वास्तव में मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में सही कर्म नहीं किए, है ना। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्यतम पशु भय नारायण धर्मो ही एको अधिक विशेषा धर्मेन विहीन पशु भय समाना। तो हम पशु प्रवृत्ति में नहीं है,
हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म को जानना, ब्रह्म जिज्ञासा करना मनुष्य का धर्म है। कोई जानवर पशु क्लास में नहीं आ सकता है, मनुष्य क्लास में आ सकता है। और मनुष्य अगर धर्म को नहीं जानता तो फिर मनुष्य क्या है? अपने साथ अन्याय कर रहा है। और कोई अपने साथ अन्याय करवा सकता है कि मेरे साथ अन्याय, कहते ना, मेरे साथ उस व्यक्ति ने अन्याय किया है। लेकिन जो भगवत गीता नहीं पढ़ता वो अपने साथ खुद अन्याय करता है। कोई व्यक्ति अपने साथ अन्याय करता है, वो खुद आत्महत्या कर रहा है। खुद आत्महत्या करेगा तो पशु योनि में जाएगा, नीचे की योनियों में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहकर भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्वाद करके वो अपनी उन्नति करता है, अपने साथ अन्याय नहीं करता, धोखा नहीं करता। वास्तविक जीव विभिन्न कर्मों का करता नहीं है, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति में सहायता नहीं मिलती, तब तक वह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में यही स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह वास्तविक स्थिति समझ सकता है। इसे समझ लेने पर पूर्ण कृष्ण भावना में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है, और जो व्यक्ति वस्तुओं या यथारूप को देख सकता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। तो प्रकृति के प्रभाव को क्या करना है? कम करना है। संसार के प्रभाव को क्या करना है? कम करना है। जैसे पहले भक्त लोग टीवी में सीरियल देखते थे, तो अब हमारे भक्त टीवी में सीरियल नहीं देखते हैं। तो क्या करना, उन्होंने प्रगति की है। और कोई व्यक्ति पहले टीवी सीरियल नहीं देखता था, है ना, अब वो देखने लग गया, मतलब क्या कर रहा है? वो अपनी उन्नति कर रहा है कि अवनति कर रहा है? वो अपनी अवनति कर रहा है, क्योंकि संसार में वो जुड़ना चाहता है। संसार में जुड़ना नहीं है, माधव में जुड़ना है, कृष्ण में जुड़ना है ना। व्यक्ति धन कमाना चाहता है, धन कमाना का माध्यम क्या है? कृष्ण की शरण में जाना, तभी तो धन आएगा। लेकिन वो लक्ष्मी की शरण में जाता है, सीधा सीधा लक्ष्मी की शरण में, मतलब माधव को छोड़े बिना नहीं। माधव का मतलब ही क्या है? माधव का मतलब है लक्ष्मी सहित माधव। तो जिन्होंने लक्ष्मियों की शरण में, जो सीधे सीधे लक्ष्मी की शरण में चले गए, वो कौन है? जैसे रावण ने सीता मैया की शरण ली, केवल सीता मैया को लेना चाहा, तो रावण का सत्यानाश हो गया। इसलिए माधव भगवान की शरण में, अगर कृष्ण की शरण में रहेंगे तो कृष्ण किसके पति हैं? लक्ष्मी पति हैं। लक्ष्मी भी दो तरह की होती है, स्थिर लक्ष्मी और चंचल लक्ष्मी। स्थिर और चंचल, अगर कृष्ण की शरण में है तो स्थिर रहेगी, और कृष्ण की शरण में नहीं है तो चंचल लक्ष्मी प्राप्त होगी। कहीं दवाई में, कभी दारू में, कभी कोई हत्या ले जाएगा। इसी तरह क्या है, कृष्ण की सेवा करना ही सबसे बड़ी भाग्य है। तो इस श्लोक में हमें यह समझ में आया कि हमें क्या करना है कि अपने आप को तीनों गुणों से बाहर निकालना है, और ऐसे प्रमाणिक गुरु के पास जाना है, ऐसे प्रमाणिक शास्त्रों को पढ़ना है जिसके माध्यम से
हम ये जो 3 गुण हैं इसको पार कर पाए। तो प्रभुपाद के ग्रंथ जो हैं वो प्रामाणिक हैं, गुरु परंपरा के माध्यम से हैं। तो इनके ग्रंथों को पढ़कर व्यक्ति भवसागर को पार कर जाएगा। ठीक है। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं यहाँ पर। भगवान ने इस कली काल में अवतार लिया है ना। कली काले कृष्ण रूपे नाम अवतार। तो नाम जो है वो क्या करेगा, वो कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है ना। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो करे। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। प्रभु जी प्रभु जी ये है जैसे कि जो बिहारी जी का मंदिर जो है वो हरिदास ठाकुर ने तो बनवाया था, मतलब श्री हरिदास के प्यारे, तो वो तो मतलब वहीं से तो उन्हीं ने तो प्रकट किया था प्रभु जी। तो ये मतलब कौन सी परंपरा की है? मतलब हरिदास ठाकुर तो प्रभु जी गौड़ी परंपरा में तो थे। जी माता जी, ब्रह्म गौड़ी परंपरा से हरिदास जी हैं और भगवान का नाम संकीर्तन में लीन रहते थे। इस प्रकार उन्होंने नाम का प्रचार किया है कि नाम को कैसे लेना है। ठीक है। और कोई प्रश्न? प्रभु जी जो बिहारी जी का मंदिर है फिर उन्हीं के उसमें आता है। हाँ, भक्तों के नाम पर है, लेकिन ऐसा प्रमाणिक नहीं पता मेरे को। वो तो कहीं स्रोत मिलेंगे उससे प्राप्त पता हो सकता है, लेकिन ऐसा। और प्रभु जी जो हरिदास ठाकुर थे प्रभु जी, तो वो मतलब चैतन्य महाप्रभु के समय थे या फिर बाद में थे? हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के समय में थे। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर आते हैं। और प्रभु जी अकबर के समय पे पर भी थे शायद। अब ये पता नहीं है। अकबर का समय आज से लगभग 1400 मतलब हो गया। हाँ, तो लगभग होगा, बिल्कुल होगा। वही थे प्रभु जी के दूसरे कोई नहीं? नहीं, वही होंगे, क्योंकि 1400 में अकबर तो 5000 साल पहले चैतन्य महाप्रभु, तो उस समय होगा माता जी उस समय। और प्रभु जी एक प्रश्न ये है जैसे कि प्रभु जी मतलब जो मतलब जैसे कि अब प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़े और मतलब सब कुछ करें, नियम पालन, लेकिन अगर कोई मतलब दीक्षा ना ले पाए तो प्रभु जी वो भगवान के धाम में नहीं जा पाएगा। प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़कर व्यक्ति जो है भगवान के धाम को पहुंच सकता है, लेकिन ये क्या है कि हम कहते हैं ना कि अगर कोई सहारा मिल जाए तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है। ऐसे तो सहारे की आवश्यकता है। जैसे कोई लिफ्ट दे दे, हम पैदल पैदल अगर मान लो कहीं जाएं तो हमें समय लगेगा, लेकिन अगर हमें लिफ्ट मिल जाए तो हम फटाक दिन से पहुंच जाते हैं। तो वैसे भी व्यक्ति का स्वभाव पैदल चलना नहीं है, उसको भी लिफ्ट चाहिए। तो इसीलिए गुरु क्या है, एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट के माध्यम से व्यक्ति तुरंत भगवान के धाम की तरफ रवाना हो सकता है। अन्यथा व्यक्ति अगर प्रभुपाद की पुस्तकों पढ़ता रहे तो वो भी जा सकता है ना, लेकिन उसके लिए कई श्रेय से गुजरना पड़ता है। जैसे हम हरि नाम लेते हैं तो हरि नाम क्या है, एक सुरक्षा कवच है। ठीक है। इसीलिए गुरु का आश्रय क्या है, सुरक्षा कवच है। इसी तरह गुरु के माध्यम से कोई व्यक्ति निकल सकता है। शास्त्र तो ये भी कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति गुरु नहीं करता तब तक उसके भक्ति कार्य स्टार्ट ही नहीं होते हैं। जब वो गुरु के आश्रय में जाता है तभी वो भक्ति कार्य स्टार्ट होते हैं। उससे पहले किए गए कार्य भगवान स्वीकार नहीं करते। या तो हम उतने शुद्ध हों, या तो उस धरातल पर शुद्ध हों बिल्कुल। अपने आप चेक करिए कि मैं शुद्ध हूँ। तो अगर मैं शुद्ध नहीं हूँ तो गुरु के आश्रय में जाकर शुद्ध बनिए।
ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया प्रभु जी। मतलब अगर बाई चांस पहली बार तो पहुंचेंगे ही नहीं, इतने मतलब बता रहे। बाई चांस अगर किसी पे कृपा हो जाए तो वो पहुंच जाए, तो लौटेंगे नहीं। नहीं लौट, फिर जब कृपा हो जाती तो लौटना नहीं होता। भगवान के धाम में ही अपार सुख है। ठीक है, कृपा भी भक्त लोग ही करते हैं। कृपा भी कौन देते हैं? गुरु तक पहुंचाने का श्रेय भी भक्तों के माध्यम से ही जाता है। कोई व्यक्ति सही बात। जब तक भक्तों का सहारा नहीं लेता तब तक वो गुरु के पास नहीं पहुंच सकता। तो भक्त ही उसको पहुंचा सकते हैं। और प्रभु जी एक चीज और, मतलब प्रभु जी जब भगवान की कृपा होती है तब भक्त और संत और गुरु महाराज मिलते हैं, और जब उनकी कृपा होती है तब भगवान मिलते हैं। हाँ जी माता जी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि नाम जप में और अर्चविद्या सेवा करने में मतलब कितना अंतर है, बताए मतलब। भगवान को कई उससे नापा जाता है ना। भगवान को श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम दास्य, है ना। तो श्रवणम सबसे पहले आया है। ठीक है, सुनना सबसे बड़ी कथा है। जैसे आप लोग सुनते हैं तो ये सबसे बड़ा आपके लिए बहुत बहुत प्रणाम है। सबसे बड़ी बड़ी भक्ति सुनना है। फिर आया कीर्तनम। कीर्तन करना सेकंड नंबर पे आता है, जिसको नाम जप कहते हैं, या कथाओं को बोलना। तो आप जब सुन रहे हैं तो आप नंबर 1 पे हैं, और मैं कथा कर रहा हूँ तो नंबर 2 पर हूँ। ठीक है, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, भगवान का नाम लिया तो नंबर 2 पर हूँ। तो जो कोई वक्ता बोलता है तो नंबर 2 पर होता है, श्रोता नंबर 1 पे होते हैं। उसके बाद अर्चनम। अर्चनम भगवान की अर्चना करना। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आता है। तो इस प्रकार जो है कि विग्रह की सेवा तीसरे नंबर पे है। तो पहले कथाओं को सुनो, तभी तो व्यक्ति जागेगा कि हाँ, भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन करना चाहिए। फिर भगवान, जब कथा सुनकर पता चलेगा कि कृष्ण आदि भगवान है, तब व्यक्ति तीसरे नंबर की सेवा करेगा। तो पहले हमें श्रवणम करना चाहिए, सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, फिर अर्च विग्रह की सेवा करना चाहिए। लेकिन जो भक्ति के धरातल पर गंभीर हो जाता है वो कोई भी सेवा आगे पीछे कर सकता है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी का किसी का था, और जैसे वो मतलब नाम जब बोलने के हमको नहीं जैसे कर सकते, या तो हमारे विग्रह सेवा करनी, तो इसलिए प्रभु जी पूछा, वो मुझसे मतलब अंतर पूछ रही थी। नाम जप में और पूजा में बात की बराबरी नहीं, जैसे पूजा करती है हाँ, तो नाम आप जप ऐसे समझा करते सकते हैं ना। अब ये जो मैंने बताया वैसे समझा सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम, है ना। तो ये इस तरह समझा सकते हैं। बोली तो श्लोका डाल दूंगा मैं आपको, आप उसको पढ़कर बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा नाम वैष्णव नमो नमः।